साथियों नमस्कार। मित्रों, इस अनुवाक में कहते हैं, इसी प्रकार फिर ज्योतियों में इन व्यूहातियों द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भूह, यह व्यूहाति अग्नि का नाम होने से मानो अग्नि ही है। अग्नि देवता वाणी का अधिष्ठाता है और वाणी भी प्रत्येक विषय को व्यक्त करके प्रकाशित करने वाली होने से ज्योति है। अतः वह भी ज्योतियों की उपासनाओं में मानो भू है। भुव यह वायु है। मित्रों, वायु देवता त्वक इंद्रिय का अधिष्ठाता है। मित्रों, त्वक इंद्रिय स्पर्श को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषयक उपासनाओं में वायु और त्वचा को भूह रूप समझना चाहिए। स्वह यह सूर्य है। सूर्य चक्षु इंद्रियों का अधिष्ठाता देवता है। चक्षु इंद्रिय भी सूर्य की सहायता से रूप को प्रकाशित करने वाली ज्योति है। अतः ज्योति विषयक उपासनाओं में सूर्य और चक्षु इंद्रियों को स्वह विभाति स्वरूप समझना चाहिए। मह यह चौथी विभूति ही मानो चंद्रमा है। चंद्रमा का मन का अधिष्ठाता देवता है। मन की सहायता से मन के साथ रहने पर ही समस्त इंद्रियां अपने अपने विषयों को प्रकाशित कर सकती है, मन के बिना नहीं कर सकती। अतः सब ज्योतियों में प्रधान चंद्रमा और मन को ही महाव्यूहाति रूप समझना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से अर्थात मन से ही समस्त ज्योति रूप इंद्रिय महिमावंतित होती हैं। इस प्रकार मन के रूप में परमेश्वर की उपासना करने की विधि समझाई गई है। फिर इसी भांति वेदों के विषय में व्यूहाति के प्रयोग द्वारा परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है। भाव यह है कि भूः यह ऋग्वेद है, भुवः यह सामवेद है, स्वः यह यजुर्वेद है और मह यह ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा से ही समस्त वेद महिमा युक्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण वेदों में वर्णित समस्त ज्ञान परब्रह्म परमेश्वर से ही प्रकट और उन्हीं से व्याप्त है तथा उन परमेश्वर के तत्व का इन वेदों में वर्णन है, इसीलिए इनकी महिमा है। इस प्रकार वेदों में इन विभूतियों का प्रयोग करके उपासना करनी चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।